मैं तो राजा 2003 में नागा बाबा बना। कितने वर्ष के थे आप उस समय? उस समय मरा होगा 11 बरस का। 11-12 साल। अच्छा, घर में क्या परेशानी आई थी महाराज? आ गया है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कितने वर्ष के थे तब ये नागा बाबा आप बने? 144 वर्षों के बाद का संजोग है महाकुंभ पर्व। आज मैं जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी प्रयागराज में है। प्रयागराज में महाकुंभ 12 साल के बाद आता है और कहा जाता है कि इस बार जो महाकुंभ लग रहा है कई वर्ष के बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है। तो हमारे साथ देखिए नागा बाबा हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और नागा बाबा कैसे बने तो आप सबको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, हाँ, कैसे हैं बाबा जी? शांति बढ़िया है, मजा से हूँ, बढ़िया आनंद मंगल हूँ। जैसे कि बाबा जी ये बताइए कि आप कब से और कैसे नागा बाबा आप बने? अच्छा, तुम ये बताइए कि तुम कहाँ से हो और ये सब वीडियो बनाने का पूछने का मान के चलो, क्या रिश्ता रखते हो, पूछ करके सब क्या करोगे? जैसे कि महाराज जी ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप लोग नागा बाबा कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, यही जानना चाहते हैं। हमारा घर यूपी में है और हम जौनपुर से हैं। अच्छा, यूपी में से जौनपुर से पत्रकार हो। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मतलब ये नागा बाबा कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, क्या दिक्कत होती है? नागा बाबा बनना जो है सनातन का मूल जो है काम है, और इस काम करने के लिए किस्मत से जो है प्रभु की इच्छा से ही कोई कोई धारण करता है। ये कोई खेल तमाशा नहीं, ना कोई वो है कि कोई भी भर्ती हो जाए। छानबीन करके इसमें भर्ती किया जाता है। इसमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माया मोह, घर का सब प्रेम, जितने रिश्ते नाते हैं सबको पिंडदान कर देना पड़ता है, वो सब मर जाते हैं। और ये शरीर भी, आत्मा जो है शरीर का त्याग कर देती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। ये शरीर के द्वारा ही अच्छे बुरे कर्म होते हैं। तो इन्हीं कर्मों के लिए जो परमात्मा को सुपुर्द कर दिया जाता है कि आज से जो भी अच्छे कर्म होंगे वो प्रभु सब आपके नाम होंगे। इसे संस्कार कहते हैं। नया कार होते हैं, नया जीवन हो जाता है। 108 बार डुबकियां लगवाते हैं गंगा जी में, 108 बार, और उसमें पूरे 24 घंटे तक कड़ी तपस्या होगी। मतलब उसी नदी में 108 बार डुबकी लगाते हैं और ये कड़ी तपस्या होती है 24 घंटे। पंच संस्कार होता है, वहाँ नाई बाड़ा ले जाएंगे, तुम्हारे बाल घुटेंगे, बाल वाल बनवा करके फिर तनी ध्वजा के नीचे लाया जाएगा। वहाँ ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कराया जाएगा। 11:30 बजे आपको नाश्ता दिया जाएगा, फल फूल, और इसके बाद जो है 11-12 बजे पेशवाई होगी, गंगा किनारे ले जाएंगे। वहाँ अखाड़े के जो प्रमुख होते हैं आचार्य जी, जिन्हें कहते हैं मंडलेश्वर, वहाँ आचार्य जी होते हैं हर अखाड़े के। तो जो जिस अखाड़े के आचार्य जी होते हैं वहाँ बैठे होते हैं, फिर वहाँ उन्हें संस्कार पिंडदान करना पड़ता है। इस तरह गतिविधियों से होते हुए फिर वो नागा जीवन का निर्माण होता है। फिर उसमें अपना कल्याण करो। अपने कल्याण के लिए क्या, नागा को तो कोई वो फक्कड़ होता है, उसको फक्कड़ के लिए लकड़ काफ़ी है। धूना रामाया, अपना खाया पिया चल दिया, कोई धन संग्रह इकट्ठा करता नहीं। लेकिन देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो जो है सदैव कुर्बान रहते हैं। और देश धर्म की रक्षा करने में तो की इसकी जो है स्थापना है। और गणेश जी 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। तो इसलिए जो भी अखाड़े के हैं और जो भी संस्था के हैं, जो भी नागा साधु हैं, वो श्रेष्ठ शिरोमणि होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए सदैव कुर्बान रहते हैं। ऐसा 7 अखाड़े नागाओं के और 6 अखाड़े निर्वाणियों के, इसी के सब पूरा एक कुंभ मेला तना हुआ है, समझ लो। अच्छा महाराज जी, ये बताइए जैसे कि आपका जहाँ जन्म स्थल कहाँ है महाराज जी? हमारा जो जन्म स्थान था उसे तो संस्कार कर दिया। अब वंदे मातरम में भारत माता ही हमारी जन्मभूमि है, धर्म ही हमारा पिता है, और आपका परिवार ही हमारा, जो आप पूछ रहे हो जो दर्शन करने के लिए है, ये ही मेरा परिवार है। हाँ, आपके
को जो दर्शन पा जाता है वो जान लो धन्य हो जाता है। अच्छा हम अपना परिवार समझते हैं। अच्छा महाराज जी, आपके कितने वर्ष के थे तब ये नागा बाबा आप बने? मैं तो राजा 2003 में नागा बाबा बना। कितने वर्ष के थे आप उस समय? उस समय मरा होगा 11 बरस का। 11-12 साल। अच्छा घर में क्या परेशानी आई थी महाराज जी? कोई परेशानी से नहीं बना था मेरा घर। मन कर दिया इससे। हो संगत का असर होता है अच्छा संगत का। दुनिया में। देखिए कहा गया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो जो रहीमदास जी कहते हैं कि संगत जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है वो कभी कुसंग में नहीं पड़ सकता है, लेकिन उससे जो है ज़्यादा अब उत्तम और ये प्रकृति तो प्रभु बनाया है, ठीक है, लेकिन संगत का असर ज़्यादा दिखाई देता है। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जो कुछ मिला है सब सत्संग से मिला है, संगत। तो इसलिए संगत का असर पड़ता है। जैसी संगति में जीवन होता है उसी में मेरे माता पिता के पिताजी जो बाबा दाई थे ये सब भगत थे, साधु थे, भजन करते थे। मैं पाँच क्लास में पढ़ता था तब रामायण पढ़ना चालू कर दिया, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, फिर जाता था। प्रभु की कृपा से मति गति ले गई जहाँ ले गई, आज यहाँ तक आ गया, तो प्रभु की मस्ती है। महाराज जी कोई गलती उलती हो तो क्षमा करिएगा हम बोलते में। जैसे कि अभी तक आपकी उम्र लमसम कितनी है महाराज जी? मेरी उम्र तो होगी 40-45 के बरस हो, कितने होगा। अच्छा महाराज जी, जो आपके जो बाल है मतलब कि साल भर में मतलब कभी आपने इसको जैसे कहते हैं लोग मुंडन करते हैं, कभी आपने छिलवाते हैं कि नहीं है? नहीं, ये तो मुंडन कराया, पंच संस्कार कराया, इतने इतने बाल तो मालूम है कितनी बार, 3 बार घोटा चुका, अच्छा साफ करवा चुका, नहीं तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कोई कोई के मान के चलो रहते हैं तो बड़े बड़े हो जाते हैं। सेवा के आधार पर, तपस्या के आधार पर ये सब होते हैं, कुदरती हैं, ऑटोमेटिक बनते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता। जब परमात्मा की दया दृष्टि होती है, भजन में मन लगा होता है, तब बना लिया जाता है। बशर्ते इसमें कोई यंत्र फंत्र नहीं है, न कोई पॉइजन है कि उससे बनाया जा सके। अच्छा, इस महाकुंभ में आप में ये बाल को आप बनवाएंगे कि नहीं? नहीं, मेरा तो हो गया, 13 में बन गया था, पंच संस्कार हो गया, दिगंबर हो गया, 13 में बन गया। अब जटिल सन्यासी हैं हम, जटा जूट धारी वाले सन्यासी हैं, इसलिए एक बार बनवाते हैं। महाराज जी एक क्वेश्चन और है आपसे। महाकुंभ जो आ रहा है कि 12 साल बाद आता है, लेकिन ये आपकी बार जो महाकुंभ आया हुआ है ये कई वर्षों के बाद ऐसा सहयोग बनता है। इस महाकुंभ में क्या क्या सहयोग बन रहा है महाराज जी? ये संयोग तो ज्योतिष के अनुसार बहुत से बड़े बड़े संयोग बताए हैं, लेकिन 12 साल के बाद महाकुंभ आता है। तो इसी तरह जब 12 3-4 बार हो जाता है तो 144 वर्षों बाद का ये संयोग है। 144 वर्षों के बाद का ये संयोग है, महाकुंभ पर्व है। इतना तो अभी मुझे ज्ञात है, और इसके आगे तो बहुत सी खूबताएँ हैं। रामायण में तो मान के चलो माघ होता है, माघ का उल्लेख दिया गया है, और इसी में तो दर वर्ष होता है, लेकिन इसी में उसका संयोग है कुंभ का, तो और अधिक संयोग हो गया दोनों का। महाराज जी तो हमारे साथ देखिए नागा बाबा है, और बताएं कैसे अपने जीवन कथा बताएं, किस तरीके से नागा बाबा बने हैं और कैसे बने हैं, क्यों बने हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सबको हम महाकुंभ के इस वीडियो में एक एक पल आप सबको दिखाएंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।